एक बंजारा अपनी पत्नी को लेकर अपने शहर से पैसे कमाने के लिए दूसरे शहर रवाना होता है। जब वे दूसरे शहर के करीब पहुंचते हैं तो उन्हें रास्ते में कुछ डाकू मिलते हैं। उन डाकुओं ने उस बंजारे और उसकी पत्नी के पास जो कुछ भी था वो सब लूट लिया और उन्हें भिखारी बना दिया। डाकू वहां से भाग गए, लेकिन बंजारा और उसकी पत्नी सब कुछ लूटने के बाद चिंता में पड़ गए और सोचने लगे कि अब क्या करें और कहाँ जाए। एक अनजान शहर में दोनों का बुरा हाल हो गया, क्योंकि अनजान शहर में पैसा ही काम आता है। बंजारा अपनी सुंदर पत्नी को लेकर शहर की ओर तो चल दिया, लेकिन उसे ये चिंता सता रही थी कि अब वो क्या काम करेगा, क्योंकि उसके पास पैसे तो थे नहीं। वो इसी चिंता में चला जा रहा था कि उसे शहर के बाहर एक फकीर दिखाई दिया। वो बंजारा अपनी पत्नी को लेकर फकीर के पास गया। फकीर को देखकर बंजारे ने सोचा, क्यों न इस फकीर को अपनी परेशानी बताओ, शायद ये मेरी परेशानी का कोई हल निकाल दे। ये सोचकर वो फकीर के पास पहुंचा और बहुत ही विनम्र अंदाज में अपनी परेशानी बताई। उसने कहा, फकीर बाबा, डाकुओं ने हमारा सब कुछ लूट लिया। अब काम करने की बात तो बहुत दूर है, हमारे पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है। अगर आप हमारा कुछ इंतजाम कर दे तो मैं आपको वापस लौटा दूंगा। फकीर को उस बंजारे पर बहुत दया आई। फकीर बाबा ने कहा, मेरे बच्चे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो जरूरतमंदों को उधार दे देता है। आप दोनों उसके पास जाकर अपनी परेशानी बताओ, शायद वो तुम्हें कुछ पैसे दे दे। फकीर ने उन दोनों को सेठ के बारे में बताया और उसके पास भेज दिया। बंजारे की पत्नी इतनी सुंदर थी कि जो कोई भी उसे देखता देखता ही रह जाता। बंजारा अपनी पत्नी को लेकर सेठ के पास पहुंच गया। सेठ ने जब बंजारन को देखा तो वो उस पर मोहित हो गया, लेकिन वो बंजारा इस बात से बिल्कुल बेखबर था। उसने सेठ से हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। लेकिन सेठ का एक नियम था, वो पैसे तो उधार दे देता था, लेकिन पहले कुछ सामान अपने पास गिरवी रखता था। सेठ ने कहा, पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए क्या है? अब बंजारा सोचने लगा। उसके पास तो कुछ भी नहीं था। थोड़ी देर सोचकर उसने बड़ी विनम्रता से कहा, सेठ जी, मेरे पास गिरवी रखने के लिए तो कुछ भी नहीं है। सेठ ने कहा, देखो भाई, इस तरह मैं तुम्हें एक आना भी नहीं दे सकता, ये मेरा नियम है। बंजारा फिर सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने के बाद सेठ से कहा, सेठ जी, आप मेरी पत्नी को गिरवी रखकर मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मैं उन पैसों से काम करके जल्दी ही आपकी रकम ब्याज सहित लौटा दूंगा और अपनी पत्नी को ले जाऊंगा। तब तक मेरी पत्नी आपके दिए हुए पैसों के बदले में आपके पास मेरी अमानत रहेगी। सेठ तो यही चाहता था। सेठ ने जब बंजारे की ये बात सुनी तो वो खुश होकर पैसे देने के लिए तैयार हो गया और पैसों के बदले में बंजारे की पत्नी को अपने पास रख लिया। अब जैसे ही आधी रात का समय गुजरा, सेठ बंजारे की पत्नी के कमरे में पहुंचा। ये देखकर बंजारे की पत्नी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो डर के मारे सहम गई और उससे कहा, भगवान के लिए मेरे कमरे से निकल जाओ। लेकिन सेठ कहां मानने वाला था। उसने उस औरत से कहा, भगवान ने तुम्हें कितना सुंदर बनाया है, और फिर कहा, अब तुम उस नादान बंजारे को भूल जाओ, अब तुम हमेशा के लिए मेरी हो। उधर अब बंजारा सेठ के पास अपनी पत्नी को छोड़कर सेठ से कर्ज लेकर काम करने के लिए चला गया। बंजारे ने उन पैसों से प्याज का काम शुरू कर दिया। वो कम दाम में किसानों से प्याज खरीदता और दूसरे जरूरतमंद लोगों को ज्यादा दाम में बेच देता था। इस तरह बंजारे ने उन पैसों से बहुत ही जल्द खूब धन इकट्ठा कर लिया और कुछ दिनों के बाद सेठ के पास पहुंचा और कहने लगा, सेठ जी, आप अपना हिसाब करके मुझसे अपनी रकम ले लीजिए और मेरी पत्नी को मुझे वापस लौटा दीजिए। अब इतनी सुंदर पत्नी को कौन वापस करता? सेठ ने बंजारे से कहा, भाई, क्या बताओ, आज से 2 महीने पहले की बात है। तुम्हारी पत्नी अचानक बीमार पड़ गई और उस बीमारी के कारण तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो गई।
मैंने तुम्हारी पत्नी का बहुत इलाज करवाया, अच्छे से अच्छे वैद्य को दिखाया, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी पत्नी को नहीं बचा सका। बंजारे ने जब उस सेठ के मुंह से यह सुना तो दिल पकड़कर बैठ गया और बहुत दुखी हो गया। फिर थोड़ी हिम्मत बांधकर सेठ से बोला, सेठ जी, जो होना था वो तो हो गया। शायद मेरे भाग्य में ही ऐसा लिखा हुआ था। अगर वो मेरे साथ भी रहती तब भी उसकी मृत्यु आती, क्योंकि होनी को कौन टाल सकता है। फिर भी आप अपने पैसे मुझसे ले लो, ताकि मैं इस बात से निश्चिंत हो जाऊं कि मैंने अपना कर्ज चुका दिया है और अपनी पत्नी को गिरवी रखने के कलंक से खुद को बचा लिया है। बंजारे की बात सुनकर वो सेठ बोला, नहीं भाई, अब मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूं? जब मैं तुम्हारी अमानत ही तुम्हें नहीं लौटा सकता, तो अपना कर्ज वापस लेने का मुझे कोई हक नहीं है। बंजारे ने बार बार सेठ से अपना कर्ज वापस लेने की गुजारिश की, लेकिन सेठ नहीं माना। उसके बाद उदास होकर बंजारा वहां से चल दिया और रास्ते में फिर उसी जगह पर पहुंचा जहां पर उसकी मुलाकात उस फकीर से पहली बार हुई थी। हमेशा की तरह फकीर अपने चबूतरे पर बैठे हुए थे। बंजारा भी वहीं जाकर चुपचाप बैठ गया। फकीर ने जब बंजारे को देखा तो उसे पहचान लिया और उसका हालचाल पूछने लगा। बंजारे ने पूरा मामला फकीर को बता दिया। वो फकीर बहुत अनुभवी आदमी था। बंजारे की बात सुनकर फकीर ने कहा, बंजारे भाई, उस सेठ ने तेरे साथ धोखा किया है। तेरी पत्नी अभी बिल्कुल सही सलामत जिंदा है। तेरी पत्नी को उस सेठ ने अपने घर में छुपा लिया है। अब ऐसा कर, यहां के राजा के पास चला जा और राजा के दरबार में जाकर उनसे गुजारिश करना कि महाराज, मेरी पत्नी को सेठ से वापस दिलवा दो, क्योंकि यहां का राजा बहुत ही समझदार, बहादुर और होशियार है। वो जरूर तेरी पत्नी को उस सेठ पर जोर डालकर दिलवा देगा। अब तो दरबार में ही तुम्हारा फैसला होगा। फकीर की बात मानकर बंजारा राजा के दरबार में पहुंच गया और राजा से न्याय मांगने लगा कि महाराज, मेरी पत्नी को सेठ से मुझे दिलवा दीजिए। राजा ने सेठ को बुलाया और पूछा, क्या यह बात सच है कि यह बंजारा कुछ पैसों के बदले में अपनी पत्नी को तुम्हारे पास गिरवी रखकर गया था? सेठ ने हाँ करते हुए कहा, जी महाराज, बंजारे की यह बात बिल्कुल सच है। राजा ने फिर कहा, तो तुम इसकी पत्नी को वापस क्यों नहीं लौटा रहे हो? राजा की बात सुनकर सेठ बोला, कैसे लौटाता महाराज? मैंने इस बंजारे को बता तो दिया था कि आज से 2 महीने पहले इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। महाराज, अब मैं भगवान के पास जाकर तो इसकी पत्नी को वापस नहीं ला सकता। राजा ने पूछा, कोई गवाह है तुम्हारे पास जो इस बात की गवाही दे कि इसकी पत्नी इस दुनिया से चली गई है? तो सेठ बोला, महाराज, इस बात की गवाही वो अच्छी तरह से देगा जिसने इस बंजारे की पत्नी का इलाज किया था, और वे 4 आदमी भी इस बात की गवाही दे देंगे जो इसकी पत्नी को कब्रिस्तान में दफना कराए थे। उस सेठ ने ये बात इतने विश्वास के साथ कही कि राजा को भी उस पर विश्वास हो गया। तब राजा ने बंजारे से कहा, अगर तुम्हारी पत्नी जिंदा होती तो हम तुम्हें जरूर दिलवा देते। अब तो हम भी मजबूर हैं। इस तरह राजा ने बंजारे को समझाकर वापस भेज दिया। बंजारा फिर से फकीर के पास पहुंच गया और जो कुछ दरबार में राजा और सेठ ने कहा, वो सारी बातें फकीर बाबा को बता दी। ये सब सुनकर फकीर ने कहा, मैंने राजा को इतना बेवकूफ नहीं समझा था। मुझे दुख है कि उसने तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया। उस राजा ने सेठ की बातों पर तो विश्वास कर लिया और तुम्हें समझाकर वापस भेज दिया। अब तुम मेरी एक बात ध्यान से सुनो। तुम एक बार फिर से राजा के पास जाओ और उनसे कहना कि महाराज, आप सिर्फ 3 घंटे के लिए अपने इस सिंहासन पर फकीर को बैठने का मौका दे दें। फिर मैं आपको बताऊंगा कि न्याय कैसे किया जाता है और न्याय किसे कहते हैं। वो बंजारा एक बार फिर से राजा के दरबार में पहुंच गया और जैसा उस फकीर ने कहा था, उसने राजा से वही कह दिया। राजा ने बंजारे की ये बात सुनी तो ये सुनकर राजा ने कहा, मुझे 3 घंटे के लिए सिंहासन छोड़ने में कोई परेशानी नहीं है। यदि ऐसा करने से तुम्हें न्याय मिल जाएगा तो मैं 3 घंटे के लिए अपना सिंहासन छोड़ दूंगा। तुम उस फकीर को दरबार में बुला लाओ।
राजा की ये बात सुनकर बंजारा फकीर के पास गया और फकीर को दरबार में ले आया। जब फकीर दरबार में पहुंच गए तो राजा ने अपना सिंहासन छोड़ दिया और सिंहासन पर बैठते ही फकीर के सामने सेठ को हाजिर किया गया। फकीर ने सेठ से पूछा, 2 महीने पहले जब बंजारे की पत्नी की मृत्यु हुई तो इसका कोई सबूत तुम्हारे पास है? सेठ ने कहा, हां, मेरे गवाह मौजूद है। फिर राजा बने फकीर ने हुक्म दिया कि गवाह हाजिर किए जाएं। फकीर के हुक्म पर सेठ के गवाह पेश किए गए। सबसे पहले फकीर ने उस वैद्य को बुलाया जिसने बंजारे की पत्नी का इलाज किया था। फकीर ने उससे पूछा, क्यों भाई, आपने ही इस बंजारे की पत्नी का इलाज किया था? वैद्य बोला, जी, मैंने ही बंजारे की पत्नी का इलाज किया था। वैद्य की बात सुनकर फकीर बोला, अच्छा वैद्य जी, मुझे ये बताओ कि तुम बंजारे की पत्नी का इलाज करने के लिए सेठ के घर जाते थे या फिर बंजारे की पत्नी इलाज करवाने के लिए तुम्हारे पास आती थी? राजा बने फकीर की बात सुनकर वैद्य बोला, महाराज, सेठ जी मेरे पास खुद आकर दवा ले जाते थे। फकीर बोला, यानी तुम विश्वास के साथ ये नहीं कह सकते कि वो दवा सेठ बंजारे की पत्नी के लिए ही ले जाता था या फिर किसी और के लिए? फकीर की बात सुनकर वो वैद्य बोला, ये बात मैं विश्वास के साथ नहीं कह सकता कि सेठ जी किसके लिए दवाई ले जाते थे, लेकिन सेठ जी मुझसे दवाई जरूर ले जाया करते थे। वैद्य की बात सुनकर वो फकीर बोला, इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम मरीज को बिना देखे ही दवाइयां दे देते हो। ये तो बहुत ही अजीब मामला है। तुम दवा की जगह किसी को जहर भी तो दे सकते हो, और हो सकता है तुम्हारे जरिए दिए हुए जहर से ही इस बंजारे की पत्नी की मृत्यु हुई हो। फकीर की ये बातें सुनकर वैद्य का चेहरा डर के मारे पीला पड़ने लगा। वो गला साफ करते हुए बोला, नहीं हुजूर, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं अपने किसी मरीज को दवा के बदले जहर क्यों दूंगा, और इस तरह से तो मेरी सारी इस्त मिट्टी में मिल जाएगी। वैद्य की बात सुनकर वो फकीर बोला, अब तो तुम ऐसा ही कहोगे। मैं तुम्हें अपने काम में लापरवाही करने के लिए और एक मरीज की जिंदगी से खेलने के जुर्म में 50 कोड़े लगाने का हुक्म देने जा रहा हूं। इसके साथ ही तुम्हारा मुंह काला करके सारे शहर में भी घुमाया जाएगा। अब तुम सोच लो, सच बोलोगे या फिर मैं सिपाहियों को तुम्हें गिरफ्तार करने का हुक्म दूं? यह सुनकर वैद्य का बदन कांपने लगा और वो फकीर के पैरों में जा गिरा और बोला, हुजूर, मुझे माफ कर दो। मैं कबूल करता हूं कि मैंने सेठ के किसी भी मरीज का कोई इलाज नहीं किया। सेठ ने तो मुझे हजारों रुपए दिए थे और कहा था कि अगर गवाही की जरूरत पड़ी तो ऐसा कहकर उसके पक्ष में गवाही दे दूं। बस मेरा यही गुनाह है कि मैंने लालच में आकर इस सेठ की बात मान ली। राजा बने फकीर ने कहा, कुछ भी हो, तुमने गुनाह तो किया ही है, इसलिए मैं तुम्हें झूठी गवाही के इल्जाम में 10 कोड़े लगाने का हुक्म देता हूं। फकीर के हुक्म को राजा के सिपाहियों ने तुरंत पूरा किया और वैद्य को पकड़ लिया और भरे दरबार में उसे कोड़े लगाने लगे। पहला कोड़ा लगते ही वो जोर से चिल्लाया और कहने लगा, महाराज, मुझ पर दया कीजिए, मैं मर जाऊंगा। हर कोड़े के साथ उसके गले से दर्द भरी आवाजें निकलने लगी। वैद्य के साथ ऐसा होते हुए देखकर सेठ के गवाह के तौर पर बुलाए गए उन चारों लोगों के कलेजे को मुंह आ गए जिन्होंने बंजारे की पत्नी को कब्रिस्तान ले जाकर दफनाने की बात कही थी। अब बारी उन चारों गवाहों की आई तो फकीर ने उनसे पूछा कि तुम लोगों का कहना है कि तुम चारों ने इस बंजारे की पत्नी के शव को ले जाकर कब्रिस्तान में दफन कर दिया था। मुझे ये बताओ, दफनाने से पहले शव को स्नान कराया जाता है, फिर उसे कफन पहनाया जाता है। इस दौरान क्या तुमने उस औरत के शव को बिना कपड़ों के देखा था? यह सुनकर उस सेठ के चारों गवाह कहने लगे, नहीं हुजूर, उसका बदन तो हमने देखा ही नहीं था। जब सेठ जी ने जब जनाजा तैयार कर लिया था, उसके बाद ही हम उसे कब्रिस्तान में ले गए थे और उसे दफना कर आए थे। उन चारों गवाहों की बात सुनकर वो फकीर बोला, और तुमने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि उस चारपाई पर मरा हुआ आदमी लेटा है या जिंदा लेटा है? कहीं ऐसा तो नहीं किसी जहरीली चीज से बेहोश करके उस चारपाई में लिटाया हो
और तुम उसे कब्रिस्तान में ले जाकर दबाकर आ गए। ये तो एक बहुत ही बड़ा जुर्म है। इसके लिए तुम लोगों को मृत्यु की सजा दी जा सकती है। वे चारों गवाह वैद्य की पिटाई देखकर पहले से ही भयभीत थे। जब उन्होंने फकीर के मुंह से मृत्यु की सजा की बात सुनी तो उन सभी के हाथ पांव मानो बिल्कुल ही ठंडे पड़ गए हों। जैसे ही फकीर ने सेठ की तरफ देखा तो सेठ का चेहरा बाहर से फीका पड़ गया था। फकीर ने सेठ से कहा, सेठ जी, तुम्हारे 5 गवाहों की तो पहले ही हवा निकल गई। अब तुम बताओ कि किसी की मर्जी के खिलाफ किसी की पत्नी को जबरदस्ती अपने घर में रखने के जुर्म में तुम कौन सी सजा पाना पसंद करोगे? फकीर की बात सुनकर सेठ का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया था। उसके मुंह से बोल नहीं निकल सका। राजा बने फकीर ने कहा, इससे पहले कि मैं तुम्हें 10 साल की सजा दे दूं, अभी भी वक्त है कि तुम इस बंजारे की पत्नी को दरबार में हाजिर करो। राजा के डर से सेठ ने तुरंत अपने नौकरों को घर भेजकर बंजारे की पत्नी को दरबार में हाजिर कर दिया। फकीर ने बंजारे को उसकी पत्नी सौंप दी और सेठ को झूठी गवाही के अपराध में 5 महीने की कैद की सजा सुना दी। उन चारों गवाहों को 100 से 100 कोड़े मारने की सजा दे दी, जिन्होंने बंजारे की पत्नी का शव कब्रिस्तान में ले जाने की झूठी गवाही दी थी। ये देखकर राजा हैरान रह गया और फकीर के सामने हाथ जोड़कर बोला, फकीर बाबा, आप अनमोल हैं। आपने मुझे सिखा दिया कि न्याय कैसे किया जाता है। राजा की बात सुनकर फकीर बोला, महाराज, मेरी 3 बातें हमेशा याद रखना कि कभी भी इन 3 जगह पर अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। पहली जगह, अगर आपकी पत्नी बीमार पड़ जाए तो ऐसी हालत में कभी भी उसको बीमारी में अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब कोई आदमी किसी औरत से शादी करता है तो शादी के वक्त वो कबूल करता है कि मैं तेरे सुख दुख में तेरे साथ रहूंगा। इसलिए बीमारी की हालत में उसके साथ ही हमेशा बने रहिए और उसकी देखभाल करिए। जिस तरीके से पत्नी अपने पति की सेवा करती है, इस तरह से पति का भी हक बनता है कि जरूरत पड़ने पर अपनी पत्नी की सेवा करे। ये आपके गुण है और आपकी खुशहाली की जड़ भी है। दूसरी जगह, अगर आपकी पत्नी पर कोई झूठा इल्जाम लगाता है तो ऐसी हालत में तुम्हें उसके साथ खड़े रहना चाहिए, क्योंकि एक लड़की अपने माता पिता का घर इसी आशा में छोड़कर आती है कि मेरा पति मुझे समझे और हर हाल में मेरा साथ दे। इसलिए दुनिया वाले उस पर कोई झूठा इल्जाम लगा रहे हैं तो आपको अपनी जीवन साथी के साथ खड़े रहना चाहिए। ऐसे वक्त में उसको कभी भी अकेली नहीं छोड़नी चाहिए। तीसरी जगह, कभी भी अपनी पत्नी को पराये आदमी के पास नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे आपका कोई रिश्तेदार हो और चाहे आपका कोई सगा भाई ही क्यों न हो। किसी भी हालत में अपनी पत्नी को किसी पराये आदमी के साथ कभी भी अकेली नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि आज के वक्त में किसी का कुछ नहीं पता कौन कब और किसके साथ धोखा कर दे। इसलिए कभी भी भूलकर अपनी पत्नी को किसी पराये आदमी के साथ अकेली नहीं छोड़नी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सदस्यता लें और घंटी का बटन भी दबाएं। धन्यवाद।